नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने पेश हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रामानंद जी के बारे में। ठीक है, रामानंद जी एक महान संत थे, उनका भक्ति मूवमेंट्स में काफ़ी रोल रहा है। तो चलो रामानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट है कि रामानंद जी बॉर्न कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में, और इलाहाबाद आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से विख्यात है। तो नेक्स्ट है कि वो ओरिजिनली ओरिजिनली किसके फॉलोवर थे? रामानुज के। ठीक है, और होता क्या है कि बाद में इन्होंने अपना एक अलग सेक्ट बना लिया, अलग संप्रदाय बना लिया। ठीक है, और ये प्रीस्ट करते थे अपने प्रिंसिपल्स को हिंदी में। ठीक है, कहाँ पर? बनारस में और आगरा में। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ये एक्चुअल में जो वर्शिपर थे किसके थे? रामा की। ठीक है, तो देखा जाए जो रामानंद जी थे उनके नाम में राम आ रहा है, और वो जिसके फॉलोवर थे उनके नाम में राम आ रहा है, और जिसके ये वर्शिपर थे, ठीक है, उनके नाम में राम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप एक सीक्वेंस बना के आप रामानंद जी के बारे में याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये पहले एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपनी, ठीक है, वर्नाकुलर जो लैंग्वेज थी वहाँ की, ठीक है, वर्नाकुलर मीडियम में इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया। ठीक है, अपनी आइडियाज़ को फैलाया लोगों तक। ठीक है, वर्नाकुलर मीडियम का मतलब होता है कि देसी लैंग्वेज जो उस टाइम उस एरिया में चल रही होती है, प्राकृतिक भाषा, ठीक है, मातृभाषा किसी पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, तो ये एक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने वर्नाकुलर मीडियम का यूज़ किया। किस लिए? प्रोपोगेट हिज आइडियाज़। ठीक है, सिक्स्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मूवमेंट में, ठीक है, रामानंद जी के दो बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो पहला कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने, ठीक है, वो चाहते थे कि जो वर्शिप है वो उसमें सिंप्लीफिकेशन आए। ठीक है, उसमें वो काफ़ी सिंपल हो। ठीक है, और दूसरा वो इमांसिपेशन करते थे। ठीक है, इमांसिपेशन पे जोर देते थे कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है उससे मुक्ति मिले। ठीक है, मुक्ति मिले। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप, दूसरा इमेंसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर वो बड़ा फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। ठीक है, और यही दो मेन उनके कंट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट के लिए। ठीक है, और हमने अभी इस पॉइंट में पढ़ा ही है कि वो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर ही है कि वो कास्ट सिस्टम के अपोज्ड में थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी फॉलोवर्स उन्होंने बनाने थे, ठीक है, वो चूज करते हैं। ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिसरिगार्डिंग कास्ट। ठीक है, तो वो अपने जो फॉलोअर्स बनाते हैं वो सोसाइटी के हर सेक्शन में से बनाते हैं ताकि लोगों में कोई भेदभाव ना हो धर्म को लेकर। ठीक है, तो उनके जो अब डिसाइपल्स बनते हैं, ठीक है, टोटल 12 डिसाइपल्स हैं उनके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जो टोटल उनके 12 डिसाइपल्स हैं मैं उनके नाम ले देता हूँ, आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है कबीर। कबीर जी इनके डिसाइपल्स थे, ठीक है, इनके शिष्य थे। तो आपने ये, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कबीर जी के गुरु कौन थे, ठीक है, तो आपने रामानंद जी का नाम लिखना है। ठीक है, तो कबीर जी एक मुस्लिम वीवर थे। ठीक है, और रायदास एक कॉबलर थे कि सेकंड फॉलोवर। थर्ड फॉलोवर थे जो, वो थे सेन, एक बार्बर थे। साधना एक बुच्चर। ठीक है, धन्ना एक जाट फार्मर। और सिक्स्थ है नरहर राय, एक गोल्ड स्मिथ। पीपा एक राजपूत प्रिंस। ठीक है, कहीं कहीं राजपूत प्रिंस की जगह राजपूत किंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, और सुरनंदा, ठीक है, और सुखनंदा, भावनंदा, अनंतनंदा, ये सब कौन है? ब्राह्मण्स थे। ठीक है, और पद्मावती एक लेडी थी। ठीक है, तो ये टोटल जो है रामानंद जी के ये टोटल कितने शिष्य हैं? 12।
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामानंद जी के टोटल कितने शिष्य थे, तो आपने लिखना है 12। ठीक है। और वो समाज के हर वर्ग में से उन्होंने वो चुने थे, ताकि धर्म से रिलेटेड कोई भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक के साथ। और आपका अपनी पाठशाला देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।